So it is happened, guys. It is really happened. FC Barcelona is going into Europa League. Bayern Munich winning against Barcelona 3-0 Allianz Arena. And I'm going to address few things, not as a Real Madrid fan, not as a rival, as a neutral fan. I'm going to address few things. But first, if you are new here, like, comment and subscribe Foot Talks. So let's start. कल के गेम की अगर हम बात करें तो कल ये एक्सपेक्टेड था कि बार्सिलोना बायर म्यूनिख से मुश्किल है कि जीते। एक्सपेक्टेड था कि अगर कोई मिरेकल हो जाए, बार्सिलोना जीत जाए तो वो अलग बात, वरना ये जो रिजल्ट कल आया ये एक्सपेक्टेड ही था। और कल अगर बार्सिलोना के मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं इस वजह से सरप्राइज हूँ क्योंकि मैंने कल अरोहो को, जो एक सेंटर बैक होता है, उसको मैंने राइट बैक पोजीशन पे देखा, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था। शायद हो सकता है कि अरोहो को राइट बैक इसी वजह से खिलाया हो कि डेविस को मैन मार्क करे या डेविस के ऊपर चढ़े, जो कि हमें कल कुछ ऐसी चीज़ें लगी भी। और आई थिंक फ्यू प्लेयर्स नीड्स टू गो, टू बी ऑनेस्ट। और उन प्लेयर्स में टेर स्टेगन का नंबर जो होता है वो सबसे पहला नंबर आता है, क्योंकि वो मुस्तकिल ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है 2-3 साल से। अगर आप कोई भी बड़ी टीम उठा के देख लो, अगर आप रियल मैड्रिड देख लो, अगर आप लिवरपूल देख लो, अगर आप मैन सिटी देख लो, या आप बायर म्यूनिख देख लो, तो उनकी जो सक्सेस है, उन सक्सेस की एक बड़ी वजह यह है कि उनके पास एक टॉप क्लास गोलकीपर है। अगर आप रियल मैड्रिड को देखो तो रियल मैड्रिड के पास थिबो कोर्तुआ, वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर आप बाकी टॉप टीम्स में भी देखो तो सबके पास एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। बार्सिलोना के पास टेर स्टेगन काफ़ी साल से वो एरर कर रहे हैं। अगर मैं डियोंग की बात करूं तो मेरे ख्याल से डियोंग भी इतना कुछ खासा इंप्रेसिव रहा नहीं है। मुझे नहीं पता कि बार्सिलोना फैंस उसको इतना ज़्यादा हाइप क्यों देते हैं, क्योंकि जब से वो आया है उसकी मैंने उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देखी जो कि एक प्लेयर की बड़े क्लब में होती है। अब आप कहो कि किसी की भी नहीं है, ठीक बात है, लेकिन डियोंग की भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे ख्याल से सोचना होगा बारसा मेंबर्स को। अब और अभी जो बातें चल रही हैं कि बार्सिलोना ने ट्रांसफर लिस्ट कर दिया है डियोंग और टेर स्टेगन को। अगर कल के रिजल्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड था यही रिजल्ट, कि यही रिजल्ट होगा। मे बी अगर कुछ उम्मीदें थी तो वो थी बेनफिका से कि शायद बेनफिका बॉटल कर जाए या ड्रॉ कर जाए या हार जाए। तो ओवरऑल अगर बायर म्यूनिख के कल के गेम की बात करें तो इट वाज एक्सपेक्टेड, टू बी ऑनेस्ट। एवरीवन वांट्स देयर टीम टू एडवांस इन द चैंपियन लीग। ट्रू, बार्सिलोना अगर यूरोपा खेल लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, आप मुझे बता दें, इसमें कौन सी क़यामत आ गई। आई थिंक कल के मैच से पहले काफ़ी बारसा फैंस ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उनकी टीम एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। और आपके जो प्लेयर्स हैं, पीके हो गया, बुस्केट हो गया, सैडली दे आर नॉट एट द प्लेयर्स दे यूज्ड टू बी। तो अब उनका प्राइम नहीं है। और अगर राइट मैनेजमेंट होती तो ये प्लेयर्स 2-3 साल पहले ही जा चुके होते, सच एज टेर स्टेगन, पीके, बुस्केट्स। और सैडली मेरे ख्याल से बारसा फैंस को ये बात शायद कुछ को समझ आ गई हो, शायद कुछ को अभी भी समझ नहीं आई हो। क्लब जो है वो इमोशंस से नहीं चलते, वो चलते हैं दिमाग से। वो मतलब पीके, बुस्केट लेजेंड होंगे आपकी टीम के, बट देयर टाइम इज अप एंड दे नीड्स टू गो। आई थिंक आपको अब फ्यूचर के लिए सोचना होगा। आई थिंक मेसी वॉज ह्यूज फॉर दिस बार्सिलोना साइड, क्योंकि 60-70% गोल उसके होते थे हर सीजन। अगर वापस उठने में सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, अगर वापस उठने में बेबी स्टेप्स लेनी पड़ती हैं, तो उनमें बुरी बात तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। चेल्सी की एग्जाम्पल आप लोगों के सबके सामने है। चेल्सी यूरोपा लीग जीती, सारी जुवेंटस गया, चेल्सी लैम्पार्ड को लेके आई, उसने टॉप 4 पे फिनिश करवाया। टॉप 4 पे फिनिश करने के बाद जब उनको लगा कि मैनेजर चेंज करने की ज़रूरत है, उन्होंने चेंज करके तुखल को ले आए और फिर वो चैंपियन लीग जीत जाए। तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए फ़िलहाल जो है वो यूरोपा बेटर होता बनिस्बत अगर आप चैंपियन लीग की बात करो। और आई विल एक्सप्लेन वाई। आप लोग सपोज करो कि आप जावी हो, या आप लोग सपोज करो कि आप गावी, पेड्री या जितने भी लामासिया के नए लड़के हैं, आप सिर्फ सपोज करो कि आप अभी उनकी पोजीशन पे खड़े हुए हो, तो यू आर गावी। और आपके लिए कितने अच्छा मौका होगा कि आप यूरोपा लीग में जाओ, आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और अगर आप यूरोपा लीग जीत जाए तो उससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा बारसा प्लेयर्स में। तो अगर बार्सिलोना चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 में चली भी जाती किसी ना किसी तरीके का, चलो मान लेते हैं कि बेनफिका बॉटल कर देती,
चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 में आपको एक ऐसी टीम मिलती, पीएसजी मिलती, कोई भी बड़ी टीम मिल जाती, मैन सिटी हो सकता है आपको मिल जाती, सपोज एक बात कर रहा हूँ, अगर आपको इन टीम में से कोई टीम मिल जाती तो क्या ये प्लेयर्स वापस एक ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार होते? मेरे ख्याल से नहीं होते। मेरे ख्याल से बारसा के लिए अभी बेस्ट यही था कि वो फ़िलहाल यूरोपा में जाएं, अच्छा करें, नेक्स्ट सीज़न अच्छा करके आए। फ़िलहाल अपने एम को ये रखें कि हमने टॉप 4 पे फिनिश करना है, टॉप 4 पे फिलहाल फिनिश करें, यूरोपा में अच्छा करें, और मुझे नहीं लगता कि यूरोपा भी इजी होने वाला। आई थिंक गोइंग टू यूरोपा फॉर बार्सिलोना इज़ बेटर, और मेरे ख्याल से वो यूरोपा में मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। और पिछले सीज़न रियल मैड्रिड को ट्रोल करने से लेके इस सीज़न रोनाल्डो को ट्रोल करके मीम्स बना के उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से कर्मा इट्स यू बैक। और उस आई जस्ट वांट टू विश बार्सिलोना गुड लक फॉर यूरोपा लीग। आई होप कि आप लोग अच्छा करो।